नमस्कार, आप देख रहे हैं वी टाइम न्यूज। बढ़ते हैं झारखंड की खबरों की ओर। दिनांक 4/2/2024 को कोडरमा जिला अंतर्गत चंदवारा प्रखंड स्थित झारखंड शिव मंदिर आरागारो के प्रांगण में आरागारो चौराही व डोयाडी के ग्रामवासियों के द्वारा एक बैठक आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता पंचायत समिति सदस्य प्रतिनिधि राजेश यादव, संचालक संतोष यादव व विजय पासवान के द्वारा किया गया। बैठक के दौरान राजेश यादव जी ने बताया कि गझंडी रोड से चौराही गांव के बीच स्थित कोडरमा केमिकल प्लांट स्थापित है, जिसके मालिक खीरू साव के द्वारा अगल बगल गैर मजदूरवा जमीन को अतिक्रमण करने का काम किया जा रहा है और उसी अतिक्रमण जमीन के अंतर्गत एक तालाब बना है, जो कि उस तालाब का कुछ जमीन गोमो और आरागारो के मौजा में पड़ता है, जिसमें 17/1/2024 को केमिकल प्लांट के मालिक के द्वारा उस तालाब में मिट्टी भरा जा रहा था, जिसको लेकर दिनांक 18/1/2024 को मोबाइल नंबर 9430301062 से हमने कोडरमा उपायुक्त महोदय को फोन व व्हाट्सएप के माध्यम से सूचना दी। तत्पश्चात उन्होंने इन बातों को संज्ञान में लिया और चंदवारा प्रखंड सीआई व कर्मचारी को घटनास्थल पर जाने का आदेश दिया। उस दौरान ग्रामीण लोग उपस्थित रहे। घटनास्थल पर सीआई व कर्मचारियों के द्वारा मुआयना कर केमिकल प्लांट के मालिक खीरू साव को बुलाया गया, लेकिन उसने आने से इनकार कर दिया। तत्पश्चात 19/1/2024 को सरकारी अमीन के द्वारा चूना से चिन्ह दिया और प्लांट के मालिक को सूचना दी कि अब आप इस चूने के लाइन के पार किसी भी तरह का कार्य नहीं करेंगे और गाड़ी नहीं खड़ा करेंगे। उसके बाद फिर खीरू साव के द्वारा डराने का काम किया गया और मुझ पर और कुछ ग्रामीणों पर झूठा मुकदमा कर फंसाने का काम किया। वही उपस्थित पूर्व वार्ड सदस्य ने बताया कि इस केमिकल प्लांट से जल दूषित और पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है। अंतिम में विजय पासवान ने बताया कि हम लोग सारे ग्रामीण कानून के दायरे में रहकर अपने हक व अधिकार के लिए लड़ेंगे और कहा कि केमिकल प्लांट के मालिक की मनमानी नहीं चलेगी। ग्रामीणों को कमजोर समझना बंद करें और प्रदूषण फैलाना बंद करें। कोडरमा केमिकल प्लांट गझंडी रोड के मालिक जो खीरू साव है, हम लोग का बरसों से इधर देखिए नज़ारा अगर हम लोग देखा जाए, बरसों से यहाँ हम लोग का पुस्तैनिक तालाब है। जो ये तालाब जो है सो आधा पड़ता है गुमो मौजा और आधा पड़ता है हम लोग का चंदवारा प्रखंड जो आरागारो मौजा में पड़ता है। यह तालाब को खीरू साव के द्वारा मट्टी भरवाया जा रहा था। कोडरमा केमिकल प्लांट का जो मालिक है खीरू साव, उनके द्वारा हम लोग का जो तालाब है उसको मट्टी भरवाने का काम किया जा रहा था। 17 तारीख को हमने 18 जनवरी 2024 को कोडरमा उपायुक्त डीसी मैडम को उपायुक्त मैडम को मेघा भारद्वाज मैडम को हमने मोबाइल के माध्यम से सूचना दिया। सूचना देने के उपरांत डीसी मैडम बोली कि जो खीरू साव के द्वारा आपका जो तालाब है जबरन भरा जा रहा है, जो मट्टी भरा जा रहा है, हमको मोबाइल के माध्यम से हमको जानकारी दीजिए। डीसी मैडम बोले तो हमने उनको देखिए शिकायत करता है राजेश यादव, पंचायत समिति सदस्य प्रतिनिधि आरागारो प्रखंड चंदवारा जिला कोडरमा, मोबाइल नंबर 9430301062 के माध्यम से हमने उनको व्हाट्सअप किया। व्हाट्सअप करने के बाद कोडरमा उपायुक्त मैडम इस मामला को संज्ञान में ली और कोडरमा अंचल से सीआई और कर्मचारी को स्पॉट विजिट करने के लिए भेजा गया। भेजने के उपरांत हम लोग ग्रामीण भी यहाँ उपस्थित रहे। ग्रामीण उपस्थित होने के उपरांत सीआई साहब और कर्मचारी सर के द्वारा खीरू साहब को यहाँ स्पॉट पर बुलाया गया। खीरू साहब आने से इनकार कर गया। हम लोग उनका प्लांट के अंदर प्रवेश किए और उनका चैम्बर में गए। वहाँ वार्ता हुई कि 66 नंबर जो प्लॉट है 220 खाता जो जीएम ज़मीन है, जो शिवशंकर तिवारी सर के द्वारा जो रोक लगाया गया है 2011 में, वो ज़मीन पर आप कैसे काम कर रहे हैं और मट्टी काहे भरवा रहे हैं? आरागारो ग्रामीण का इसमें वर्षों से तालाब है, मट्टी को भरवाने का काम काहे कर रहे हैं? तो उन्होंने वो बोले कि हम रेती प्लॉट पर अपना काम कर रहे हैं, हम आपका जीएम में 2-4-10 फीट आगे पीछे गया होगा तो हम मट्टी को वहाँ उठवा लेंगे। लेकिन मीडिया के माध्यम से हम आप लोग को दिखाना चाहते हैं कि देखिए हम लोग को मट्टी भरवा के सब देखिए तालाब था, हम लोग का तालाब जो है मट्टी के माध्यम से भरवाया जा रहा था। और 19 तारीख को तिलैया थाना में हम लोग 7 आदमी के नाम पर आरागारो मौजा का रहने वाले लोग हैं, हम लोग के नाम पर झूठा मुकदमा रंगदारी का कर दिए हैं। झूठा मुकदमा हम लोग को रंगदारी का करके और इसमें लिख दिए 20,000 रुपया छीन लिया, सोना का चैन छीन लिया और जान से मारने के बोल धमकी दिया, जबकि वहाँ जान मारना कि कोई बात नहीं हुआ है। यहाँ खाता और प्लॉट पर बात हुआ है। खाता नंबर 220 है और प्लॉट नंबर 66 है। कुल रकबा 3 एकड़ 87 डिसमिल का यह प्लॉट है।
तो आपको उपायुक्त महोदया ने क्या आश्वासन दिया है? उपायुक्त कोडरमा पुलिस अधीक्षक के पास हमने अपना जो 13 कांड संख्या 1324 तिलिया थाना में जो मुकदमा दर्ज किया गया है हम लोग के ऊपर, 2 तारीख को हम लोग गांव में नोटिस के माध्यम से रंजीत झा इसका केस का आईओ है ना, वो हम लोग को घर में प्रशासन को भेज के डराते हैं, धमकाते हैं कि तुम लोग को खीरू साहब से क्या ज़रूरत है लड़ने का, तुम लोग खीरू साहब को कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, तुम लोग ग्रामीण एकजुट करके उसका पावर पहुंच सीएम ऑफिस तक है तो दिल्ली सरकार तक है, कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा, तुम लोग गरीब आदमी है, कमाने खाने वाला आदमी है, मत टकराओ, झूठा मुकदमा हमेशा तुमको फंसाते रहेंगे और तुमको जेल भेजने का काम करेंगे, उसके बाद जो है सो जीएम जमीन पर वो काबिज होंगे। सर, जमीन के अलावे इस प्लांट से लोगों को और भी किसी तरह का क्षतिपूर्ति हो रहा है? हम लोग को अगल बगल में हम लोग चौराही गांव है, भोंडो गांव है, पुतो गांव है, सरदारोडी है, रेगवा टाड़ है, घुट्टी टाड़ है, इधर आरागारो है, डोयाडी है, गुम्मो है, हम लोग को तीनों प्रकार से नुकसान है। वायु प्रदूषण, हम लोग जो सांस ले रहे हैं आने वाले समय में हम लोग लगता है कि 2, 4, 10 साल के अंदर में लगभग टीबी और दमा का सब पेशेंट हो जाएगा। उसका केमिकल का इतना दुष्प्रभाव है कि हवा जिधर का और मुड़ता है बहता है उस क्षेत्र में हम लोग को सांस लेने में काफ़ी तकलीफ और कठिनाइयों का हम लोग को सामना करना पड़ता है। पानी नीचे जो है सब चापाकल का जो पीने का जो हम लोग का पानी है, पानी भी पिया जा सकता है, देख सकते हैं कि हम लोग का डीजल और पेट्रोल की तरह महकता है पानी। सर, आपका झारखंड सरकार से क्या मांग रहेगा सर? झारखंड सरकार से मेरी यही मांग है कि खीरू सा प्लांट का जांच किया जाए। हम लोग जो ग्रामीण लगभग 10-20 गांव जो हम लोग बसे हुए हैं और हम लोग काफ़ी क्षेत्रफल में यहाँ बसे हुए हैं, इनका सोच है कि सब गांव वाले को हम लोग डिस्टर्ब करें और यहाँ गांव को छोड़ के सब खाली करके भाग जाए। ये हम लोग को परेशान करता है।